कि जब अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त उत्तर कोरिया की ओर से एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ये मिसाइलें केवल सैन्य अभ्यास नहीं थीं, बल्कि यह सीधा संदेश था उस अमेरिका को जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि ये मिसाइलें उस वक्त दागी गईं जब अमेरिका ने जापान के पास से अपने सबसे घातक डिफेंस सिस्टम थार्ड को हटाकर इजराइल की सुरक्षा के लिए रवाना किया था। अमेरिका को लगा था कि वह जापान और साउथ कोरिया को लगभग निहत्था छोड़कर ईरान पर दबाव बढ़ा देगा, लेकिन किम जोंग उन ने उसकी इस चाल को भांप लिया। जैसे ही थार्ड सिस्टम वहां से हटाया गया, उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइलों का रुख जापान की ओर कर दिया। इस युद्ध में अब सबसे बड़ा खेल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का हो रहा है। सवाल उठता है कि ईरान को कैसे पता चल रहा है कि अमेरिकी सैनिक बहरीन के किस होटल में छिपे हैं या इजराइल के किस बेस पर हलचल हो रही है। इसके पीछे रूस और चीन का हाथ बताया जा रहा है। रूस और चीन सीधे तौर पर युद्ध में सामने नहीं आए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से वे ईरान को पल पल की सैटेलाइट तस्वीरें और लोकेशन भेज रहे हैं। रूस ने तो साफ कह दिया है कि वह इस संघर्ष में पूरी तरह तटस्थ नहीं है। जब रूस का जासूसी तंत्र और चीन की उन्नत तकनीक ईरान की मिसाइलों को रास्ता दिखाएगी तो अमेरिका का कोई भी सुरक्षा कवच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इधर उत्तर कोरिया की मिसाइलों ने अमेरिका को एक नए मोर्चे पर फंसा दिया है। अमेरिका अब ना उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। अगर वह ईरान पर ध्यान देता है तो उत्तर कोरिया जापान और साउथ कोरिया को निशाना बना सकता है, और अगर वह अपनी सेना वापस एशिया भेजता है तो ईरान इजराइल के खिलाफ हमले और तेज कर सकता है। किम जोंग उन एक ऐसे नेता हैं जिनसे बातचीत करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। रूस और चीन के साथ उनका रिश्ता भी जगजाहिर है। उत्तर कोरिया में ना फेसबुक है, ना यूट्यूब और ना ही कोई खुला बाहरी संचार। वहां क्या चल रहा है यह दुनिया को तब पता चलता है जब कोई मिसाइल आसमान चीरते हुए निकल जाती है। आज खाड़ी के देश भी अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि आपके चक्कर में हम पिस जाएंगे। दुबई जैसे पर्यटन आधारित देशों को छोड़कर बाकी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका अगला निशाना तेल के कुएं और वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स हो सकते हैं। अमेरिका जो कभी दुनिया को डराता था, आज खुद डरा हुआ नजर आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह ईरान की मिसाइलों को रोके या उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से निपटे। इस वक्त ईरान ने जो तांडव मचाया है उससे इजराइल के अंदर भी हाहाकार मचा हुआ है। ईरान